कैसे हैं आप सब? आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, वो है एलिगेशन एंड मिक्सचर। जैसा कि आप जानते हैं, एसबीआई बैंक क्लर्क का जो एग्जाम है ये मार्च या फरवरी लास्ट में हो सकता है। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर से एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक्स के दूसरे एग्जाम्स और एसएससी, इन सब में ये एलिगेशन टॉपिक सबके सिलेबस में है। अच्छा टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। बस थोड़े से रूल्स और कंसेप्ट हैं। आप अगर उन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत आसान होगा इनके क्वेश्चंस को करना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिगेशन। एलिगेशन होता क्या है? दरअसल एलिगेशन होता है कि दो इंग्रेडिएंट्स हों या तीन इंग्रेडिएंट्स हों या उससे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हों, उनको हम मिक्स करें और एक उससे क्या होता है, उससे एक मीन हमें प्राप्त होता है कि किस मीन, जो मीन हमें प्राप्त होगा। तो एडिंग, बाय एडिंग मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स या टू इन मोर देन टू और थ्री इंग्रेडिएंट्स थ्रू एलिगेशन वी फाइंड आउट एवरेज मीन, or we can find out ratio of two ingredients in which they can be mixed। मतलब हम रेशियो, इससे क्या है, इस रूल से हम रेशियो भी फाइंड आउट करते हैं कि दो इंग्रेडिएंट्स को या तीन इंग्रेडिएंट्स को किस रेशियो में मिक्स करें कि हमारा मिक्सचर का प्राइस इतना हो जाए। या फिर हम मिक्सचर का प्राइस जो है वो मीन जो हुआ वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसका काफी यूज होता है जनरल लाइफ, डे टू डे लाइफ में। तो आइए इसको हम समझते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दो दो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे ए और बी। सॉरी, हम ऐसे मान लेते हैं कि दो इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, चीनी हो सकता है। एक का रेट 40 रुपया केजी हो सकता है, दूसरे का रेट 80 रुपया केजी या 60 रुपया केजी हो सकता है। फिर कहा जाए कि उनको मिक्स किया जाए तो जो हमें मिक्सचर प्राप्त हो वो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाए कि ये उस इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो जैसे मान लिया कि उसमें डेफिनेटली दो इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो उसमें एक तो सस्ती होगी, चीपर ऑब्जेक्ट, चीपर इंग्रेडिएंट होगी, एक थोड़ी महंगी होगी जो कि जिसको कॉस्टलियर या डियरर हम कहते हैं। तो मान लिया कि एक जो है ये सी है। सी क्या है? ये चीपर है, ये चीपर इंग्रेडिएंट है। ये चीपर इंग्रेडिएंट है। और एक क्या है? डी। ये क्या है? डियरर। डियरर मतलब महंगा, DEAR, यानी ये महंगा है। तो इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या है कि एक हमें मीन वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे दो चावल, दो डिफरेंट टाइप के चावल हम मिक्स कर दें, एक 60 रुपया केजी, एक 40 रुपया केजी, तो एक बीच का मीन वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा। तो ये क्या है? मीन वैल्यू एक हमारी, और मान लिया हमारी मीन वैल्यू एम है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो ये क्या हो गया? ये हो गया सी, सी पर जो होगा, सी जो होगा ये हुआ। और ये क्या है? डियरर, ये डियरर है। तो इससे क्या है, अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो एक हमारी ये मीन वैल्यू प्राप्त होगी। और वो मीन वैल्यू जो प्राप्त होगी उसमें रेशियो इनका ये क्या होगा? तो ये डियरर, डी से हमने डिनोट किया। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका जो डियरर, जाहिर सी बात है महंगी वस्तु, ये जो मीन हमें प्राप्त होगी वो उसका जो प्राइस होगा वो चीपर यानी सस्ती वस्तु और महंगी डियरर उसके बीच का होगा। तो यानी कि ये जो हमारा आएगा वो क्या होगा? डी माइनस एम। तो इसको क्या लिखेंगे? डी माइनस एम। और ये जो हमारा प्राप्त होगा वो क्या होगा? डेफिनेटली मीन वैल्यू ज्यादा होगी और चीपर वस्तु की वैल्यू कम होगी, यानी ये हमारा प्राप्त होगा मीन माइनस सी। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो इसको हम लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सी, चीपर, अपॉन
क्वांटिटी ऑफ डी, डी एरर, ये डी एरर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चीपर क्या होगा, डी डी माइनस 1। ये क्वांटिटी क्या है, ये यूनिट को दर्शाता है, यूनिट क्वांटिटी पर किलोग्राम पर ग्राम, ये क्या होगा, ये भी यूनिट होगा, यूनिट क्वांटिटी ऑफ डी, और ये यूनिट क्वांटिटी ऑफ सी, ये क्या होगा, सी के सामने वाला क्या है, डी माइनस एम है, ये क्या है, डी माइनस एम, और ये क्या है, ये डी एरर, यूनिट डी एरर के सामने वाला क्या है, एम माइनस सी, एम माइनस, यही हमारा फॉर्मूला होता है, यही हमारा रिलेशन होता है। आप जब देखेंगे तो यही एक रिलेशन होता है डी एरर, चीपर और मीन के बीच का। इसको याद रखेंगे आप, फिर इससे आगे हम क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आइए पहला एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल कहता है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹40 पर किलोग्राम इज मिक्स्ड विद राइस एट ₹60 पर किलोग्राम सो दैट मिक्सचर बी ऑफ वर्थ ₹55 पर किलोग्राम। तो यहाँ देखिए कि एक तो राइस है 40 रुपया पर किलोग्राम और दूसरा क्या है 60 रुपया पर किलोग्राम। तो जो चीपर क्या है 40 रुपया पर किलोग्राम, यानी कि हमारा ये जो सी है ये क्या है 40 रुपया पर किलोग्राम वाला है, और डी एरर जो महंगा है वो कितने का है 60 रुपया पर किलोग्राम का है। और मिक्स करते हैं तो कहता है कि मिक्सचर बी ऑफ वर्थ 55 पर किलोग्राम, यानी कि ये 55 रुपया पर किलोग्राम का, ये जब मिक्स करते हैं तो इसका जो कॉस्ट है ये 55 रुपया पर किलोग्राम हो जाता है। ये चीपर है, ये डी एरर है, और ये क्या है हमारा मीन है, अभी हमने आपको बताया था। तो इससे कैसे क्या निकलेगा, इससे ये निकलेगा क्या होगा, ये होगा आपका d माइनस एम, ये तो बताया था आपको d माइनस एम, यानी कि 60 माइनस 55 कितना आया, ये 5 आया। और ये क्या होगा, ये होगा हमारा m माइनस सी, ये क्या होगा हमारा m माइनस सी। m क्या है मीन 55 रुपया पर किलोग्राम, और सी चीपर कितना है 40 रुपया पर किलोग्राम, ये कितना आया 15 आया। तो हमें रेशियो ही तो पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर सी अपॉन यूनिट क्वांटिटी ऑफ डी एरर डी, ये क्या होगा d माइनस एम, यही तो था हमारा d माइनस एम अपॉन क्या था m माइनस सी, और ये d माइनस एम हमने कितना निकाला 5 निकाला, और m माइनस सी कितना निकाला 15 निकाला। ये रेशियो कितना हो जाएगा 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें रेशियो ही तो फाइंड आउट करना है 1। किस रेशियो में हम मिक्स करेंगे 40 रुपया पर किलोग्राम, ये सी क्या है ये 40 रुपया पर किलोग्राम, और ये डी एरर क्या है 60 रुपया पर किलोग्राम वाला। 1:3 में हम मिक्स करेंगे, यानी कि अगर सी होगा 1 किलोग्राम, ये 1:3 है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये समझिए कि अगर सी जो 40 रुपया पर किलोग्राम वाला है 1 किलोग्राम है, मिक्स करेंगे तो 1 किलोग्राम लेंगे, तो ये जो डी है, डी जो 60 रुपया पर किलोग्राम वाला है, उसको कितना लेना पड़ेगा 3 किलोग्राम लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मिक्सचर जो आएगा वो कितना होगा 55 रुपए का होगा। इसको कैसे आप वेरीफाई करेंगे, तो आप देखिए तो 1 रुपया पर किलोग्राम अगर हम सी को लेते हैं तो उसकी कीमत कितनी पड़ेगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 40। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर सी को हम 1 किलोग्राम लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 40 इसकी कीमत इतनी होगी, और 3 किलोग्राम 60 रुपए वाले को लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है।
और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, एवरेज निकालना है, मीन यही तो होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 और ये 180, 40 और 180 कितना हो गया, 40 और 180 220, 220 को 4 में डिवाइड कीजिए तो 4 पचे 20, फिर ये 4 पचे 20, ये 55 रुपया आ तो रहा है, यही तो हमारा मीन होगा, यानी ये वेरीफाई हो रहा है। दोस्तों हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इज 20 लीटर, इफ रेट ऑफ मिल्क इज, ये रेट ऑफ मिल्क मतलब कि ये प्योर मिल्क की बात कर रहा है, रेट ऑफ मिल्क इज ₹50 पर लीटर एंड रेट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, जब पानी और दूध दोनों को मिला दिया तो ये मिक्सचर बन गया, इज ₹30 पर लीटर, देन व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर। देखिए कहता है कि दूध और पानी दोनों को मिक्स किया जाता है, पानी की दूध कितना मिक्स किया जाता है ये हमें फाइंड आउट करना है, प्योर मिल्क, और उस प्योर मिल्क का रेट क्या है, 50 रुपया पर लीटर है, और पानी मिक्स किया गया है कितना, 20 लीटर मिक्स किया गया है। तो देखिए दोस्तों कहता है कि कितना कितना क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क वो उसमें मिक्स किया गया, और रेट ऑफ मिक्सचर क्या हो जा रहा है हमारा, ₹30 पर लीटर हो जा रहा है। तो देखिए एक बात आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर पानी का क्या रेट होगा, कुछ नहीं, ₹0 होगा। तो यहाँ जो सी है, सी क्या होगा, वाटर होगा, जो चीपर क्वांटिटी, पानी का कोई मूल्य ही नहीं है, इसका कितना होगा, ₹0 होगा, ₹0। और ये डी एरर, डी डी क्या होगा, मिल्क होगा, प्योर मिल्क, इसकी क्या कीमत दे रहा है, ₹50 पर लीटर, ₹50 पर लीटर है। और जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा मिक्सचर जो एम बनता है, जो हमारा एम बनेगा वो क्या है, ₹30 पर लीटर वाला बनता है, ₹30 पर लीटर का मिक्सचर बनता है। तो कहता है कि तब ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी माइनस एम क्या होगा, 50 माइनस 30 यानी 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये 20, और ये क्या होगा, m माइनस सी, m कितना है 30, और ये वाटर का कीमत 0, यानी कि ये 30 रुपया आएगा इसका, ये 30 आएगा, ये 20 आएगा। अब आप देखिए तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो जो है क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी ऑफ, आगे क्या है, वाटर अपॉन यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्या हो जाएगा, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, ये क्या होगा, 20/30, 20/30, यानी रेशियो क्या आ गया, 2/3, हमारा रेशियो क्या आया, 2/3 आया वाटर और मिल्क का। तो यानी ये कहता ये है कि अगर 2 लीटर पानी होगा तो 3 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा, तब जाकर के उसका रेट पहुंचेगा ₹30 पर लीटर। यहाँ पानी कितना दिया हुआ है, 20 लीटर मिक्स किया गया है, यानी ये जो अनुपातिक 2 है, ये जो वाटर है 2, ये किसके बराबर है, 20 लीटर के बराबर है, 20 लीटर के बराबर है। तो अनुपातिक 1 किसके बराबर होगा, 20/2, यानी कि ये 10 लीटर के बराबर होगा। और हमारा प्योर मिल्क कितना है, अनुपातिक 3 है, 3 रेशियो में 3 है, तो अनुपातिक 3 यानी रेशियो 3, ये क्या है हमारा, मिल्क है, प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, ये क्या होगा, 3 है। तो यानी ये 10 लीटर को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, यानी हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 30 लीटर। यानी उस मिक्सचर में हम कितना मिल्क में ऐड करेंगे,
30 लीटर मिक्सचर में 20 लीटर अगर वाटर ऐड करोगे तब जाकर के उस मिक्सचर की कीमत 30 रुपया पर लीटर होगी। उम्मीद है आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमारे सामने देखिएगा बोर्ड पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर ऑफ टाइप ए हैविंग कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹55 per kilogram must be mixed with 30 kilogram of sugar of type B having cost price of ₹30 per kilogram, so that on selling mixture at 50 rupees per kilogram will give 25% of profit। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर ये दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टाइप जो शुगर है, ए टाइप शुगर वो क्या है ₹55 पर किलोग्राम पर केजी है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ जो बी टाइप शुगर है वो क्या है ₹30 पर किलोग्राम, और इसका क्वांटिटी भी दिया हुआ है 30 किलोग्राम लेकर के, ठीक है, ये दिया हुआ है 30 किलोग्राम। और क्या है कि जो मिक्सचर बनाया जाता है उसको 50 रुपया पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये 50 रुपया पर किलोग्राम, ये जो मिक्सचर का वो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर वो क्या है ₹50 पर किलोग्राम। तो आप देखिए, तो जो हम फार्मूला एलिगेशन का लगाते हैं तो उसमें क्या है कि वो जैसे अगर कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, मीन प्राइस जो हो वो मिक्सचर का जो मीन प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ एलिगेशन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में आप नहीं लगा सकते हैं, उनको एक यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज होकर के गलती करके आ सकते हैं। आप अगर इसको एम मान लेंगे तो आप तो ऐसे रेशियो निकाल लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या है, मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इससे हमको क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 50 रुपए पर किलोग्राम बेचने पे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 25% जो आपका प्रॉफिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 25/100। यही तो होता है, अगर 100 है तो यानी ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो देखिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपका वो दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस है हमारा 50 और हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4, तो जो हमारा होल वैल्यू 1 होती है, होल वैल्यू 1 होती है, तो उसमें ये प्रॉफिट जोड़ देते हैं और इससे डिवाइड कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने ये पढ़ा होगा। ये इससे क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ ये क्या होगा, हमारा मिक्सचर होगा। ये आपने पढ़ा होगा कि यूनिट जो प्रॉफिट है उसको यूनिट 1 यूनिट में हम ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आता है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 50 अपॉन ये क्या हो जाएगा 5/4, 4 ऊपर जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, ये क्या हो जाएगा, ये 10 और ये यानी ये 40 रुपीज पर किलोग्राम। अब ये हमारा क्या आया, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ये हमारा एम आ गया। अब हमारी ये क्या हो गई, ये मीन वैल्यू आ गई। तो आपको मीन वैल्यू पता चल गई, तो अब तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए अब आप रूल ऑफ एलिगेशन यहां लगा दीजिए। तो रूल ऑफ एलिगेशन जब आप लगाएंगे तो क्या है, सी क्या है हमारा कॉस्टलियर, कॉस्टलियर क्या है 30 रुपया पर किलोग्राम, और महंगा वाला ए जो है वो क्या है 55 रुपया पर किलोग्राम, और हमारा एवरेज मीन जो है
ये कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना आया, 40 रुपया आया, यानी ये हमारा हो गया 40, इससे निकाल लीजिए। तो क्या आएगा, 55 माइनस 40 55 माइनस 40 कितना आएगा, ये 15 आएगा। ये 40 माइनस 30, ये 40 माइनस 30, ये कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, रेशियो हमारा क्या आएगा, यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन यूनिट क्वांटिटी ऑफ डियरर, या फिर प्राइस हम कहें, या ये जो भी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, ये 15/10, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 15/10, यानी हमारा रेशियो क्या आया, 3/2। अब ये हमारा रेशियो 3/2 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि तीन यूनिट जो सस्ती वाली चीनी है, यानी कि अनुपातिक 3 यूनिट जो सस्ती वाली चीनी है और 2 यूनिट महंगी वाली चीनी को मिक्स करेंगे, तब जाकर के हमारा ये 50 रुपया पर किलोग्राम वाला मिक्सचर, तब हमारा ये 40 रुपया पर किलोग्राम वाला मिक्सचर तैयार होगा, और 25% की प्रॉफिट पे इसको 50 रुपया के रेट से बेचेंगे। और ये 3 यूनिट जो सस्ती वाली चीनी है वो कितनी है, 30 रुपया पर किलोग्राम के बराबर है, 30 रुपया, ये सॉरी 30 केजी किलोग्राम के बराबर है। तो यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम आएगा। तो हमारा जो महंगी वाली चीनी, यही तो फाइंड आउट करना था, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ टाइप ए, शुगर टाइप ए, ये 2 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारी 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनुपातिक 2, ये क्या हो जाएगा 10 into 2, यानी कि ये 20 किलोग्राम। हमें 20 किलोग्राम शुगर टाइप ए का ऐड करना पड़ेगा 50 रुपया पर किलोग्राम का मिक्सचर, पर किलोग्राम के मिक्सचर ये सेलिंग प्राइस में 25% की प्रॉफिट पे बेचने के लिए। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है, देखिए आपसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आप ये सोचें कि बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपसे कंपटीशन में पूछे जाएंगे, या बैंक में, या एसएससी में, या रेलवेज में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी कंपटीशन है। तो यहाँ देखिए हमने एलिगेशन में क्या क्या देखा, रेशियो का कंसेप्ट देखा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंसेप्ट इसमें हमने देखा। तो ये सारे कंसेप्ट एक साथ मिक्स मिलेंगे, तो इन सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। In what proportion must water is mixed with lemon juice to gain 30% by selling it at cost price? क्वेश्चन को आगे आप समझिए। क्वेश्चन ये कहता है कि लेमन जूस में हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करना है, और वो किस रेशियो में हम ऐड करें, किस प्रोपोर्शन में हम ऐड करें कि उसको अगर हम कॉस्ट प्राइस पे बेचें, तो कॉस्ट प्राइस किसका होगा, पानी का तो कोई कॉस्ट प्राइस होगा नहीं, कॉस्ट प्राइस होगा वो लेमन जूस का होगा। तो क्या है, 30% का प्रॉफिट हो, अगर हम उसी के लेमन जूस के कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दे तो भी 30% का प्रॉफिट हो। तो यहां पर देखिए कि क्या है कि लेमन जूस का लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन जूस इज क्या है, हमने मान लिया कि लेमन जूस का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। तो क्या कह रहा है कि 30% हमें गेन करना है, प्रॉफिट करना है सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। पानी का कोई कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर होगा, यही हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, ₹100। लेकिन आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के हम एलिगेशन का रूल अप्लाई कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि सेलिंग प्राइस है
उसमें हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, 30% है, यानी 30/100। एक यूनिट में प्रॉफिट का यूनिट जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, यही तो बताया था आपको। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 100 है, और हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया 1/3/10, यानी ये हो गया 100 ये 10 + 3 13/10, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000/13। ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, क्योंकि हमने क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर 100 था, तो इससे हमने क्या किया कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो एलिगेशन का रूल क्या होगा, तो यहाँ चीपर, ये क्या है हमारा चीपर क्वांटिटी वाटर है, उसका मूल्य कितना है 0 रुपया है, और डियरर, डियरर में क्या है लेमन जूस है, लेमन जूस है, उसका प्राइस क्या है हमने 100 माना है, और हमारी मीन वैल्यू जो है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना आई है 1000/13, 1000/13। तो एलिगेशन अब लगा दीजिए। तो एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमारा होगा 100 माइनस, सॉरी 1000/13 ये होगा, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा 1000/13, 1000/13 - 0, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर अपॉन क्वांटिटी ऑफ लेमन, क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगा, ये होगा, क्या है ये, इसको आप ऐसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप ऐसे तो हो जाएगा ये 1300 माइनस 1000/13 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1300 में से 1000 जाएगा, ये 300/13, और ये कितना है ये 100/13, ये क्या आ जाएगा 13 ऊपर जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 1000/13, 1000/13 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 300/1000, यानी रेशियो क्या आ जाएगा 3/10, सॉरी हाँ, तो दोस्तों हमारा रेशियो यही आएगा 3:10, यानी ये हमारा रेशियो क्या आया 3/10, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 3 यूनिट अगर ये वाटर है तो 10 यूनिट हम उसमें वो मिलाएंगे, लेमन जूस मिलाएंगे, तब जाकर के हमें प्रॉफिट कितना होगा 30% होगा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।